she has a message. Let us see what is in store for us this morning. It appears as if a message has come from the heaven. Here it goes. Rashtra Sarva Pratham, nation first. Our heart to love you, O motherland. One undivided soul, one hope, one purpose, one devotion towards a great divine goal. And this noble goal is nation first, always and every time. क्योंकि देश है तो हम हैं. Thank you very much for that message of nation first, as we now see the colorful dresses and the youth all set to present the cultural program, the vibrant colors of the Republic of India. Just the other day, we celebrated the 72nd Republic Day, and here we are, युवाओं का सपना, आत्मनिर्भर हो देश अपना. India, a cultural nation for thousands of years. करियप्पा परेड ग्राउंड पूरी तरह से भरा हुआ. युवाओं का सपना, आत्मनिर्भर हो देश अपना, इसकी थीम पर रंगारंग कार्यक्रम. कैडेट अतुल्य भारत का प्रस्तुतिकरण भी करेंगे. नृत्य एवं संगीत हमारी भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है. खुशी, सुख, दुख, प्रेम, डर सभी भावों को जाहिर करने का जरिया है. अनेक रूपों को जन्म देता है ये नृत्य, कभी आशा के रूप में, कभी कल्पनाओं के रूप में, तो कभी भावनाओं के रूप में. Malkham is an ancient Indian sport, and here are young cadets demonstrating the importance to boost immunity and concept of holistic fitness, good physical health, mental well-being, agility, balance. मैं यहाँ बताना चाहूंगा, मलखम का इतिहास छत्रपति शिवाजी के समय से है, जब उनके नौसैनिक इसका प्रयास करते थे अपनी शारीरिक क्षमता को बढ़ाने के लिए. गर जुनून हो सर पे तेरे और अंतर में हो विश्वास, फिर ठोकर और ठुकराने का होगा कहां तुम्हें एहसास. मकसद में सच्चाई है तो सीना ठोक के यही कहो, झुकना होगा दुनिया तुमको, विश्वास पे अपने खड़े रहो, अड़े रहो, अड़े रहो, अड़े रहो.
इस वतन के लिए सर उठा के चले नाज इस पे हमें गीत गाते रहे गुनगुनाते रहे हर दे हर दिल में खुशियों के रंग तिरंगा चाह रहा सर को उठा वतन के वास्ते कुछ कर दिखा सलाम हर सच्चाई को सलाम हर अच्छाई को सलाम हर इस जज्बे को मेरा सलाम सूरज से आंख मिलाना है एक नया सवेरा लाना है संकल्प नया दोहराना है न ठहरा था न ठहरा हूँ मैं नए भारत का चेहरा हूँ मैं नए भारत का चेहरा हूँ मैं नए भारत का चेहरा हूँ अपने तो बेहतर असी बलवंदे मातरम आत्मनिर्भर हाँ असी बलवंदे मातरम मिटने का खौफ नहीं तुम हालातों की भट्टी में जब जब भी मुझको झोंकोगे तब तब कर सोना बनूंगा मैं तुम मुझको कब तक रोकोगे तुम मुझको कब तक रोकोगे तुम मुझको कब तक रोकोगे ये देश का वीर जवानों का बहनों का मस्तानों का इस देश का यारों क्या कहना ये देश है दुनिया का कहना ये योद्धाओं की भूमि है हम बेफिक्र चले सौगंध लिए इस माटी की हो निडर चले नस नस में घोलता जज्बा है दिल में ये गीत है ये देश है वीर जवानों का अनवेलों का मस्तानों का यहाँ सदियों से ये रीत है जी हर डर के आगे जीत है जी डर के आगे जीत है डर के आगे
ज्योतिर्गमय अंधकार को जीते मन, यही प्रार्थना करता भारत, विजयी भव मानव जीवन। विश्व प्रेम की ओर चल, विश्व प्रेम की ओर चलरिया। The Cariappa Parade Ground has filled up with the presence of the youth of the National Cadet Corps, symbolizing the merging of a gigantic wave, a wave of power, a wave of glory. These are the people who doers of deeds, the dreamers of dreams who make us believe. These are the people who still win the day when the odds are against them and the strength fades away. These people are champions for they never given, a heart beats within them that is destined to win. जब विश्व मंच पर राष्ट्र ध्वज लहराता है, हर जन जन का सीना गर्वित हो जाता है। जब दिखता आत्मनिर्भर भारत का अभिमान वहां, झुकता है देश के कदमों में आकाश यहां। जो डिजिटल इंडिया का विश्वास जगाने आया है, वोकल फॉर लोकल की लाग लगाने आया है, आतंक पर समझौता कभी न करता है। जो आंख उठाते सदियों तक अब डरता है, जहां शीर्ष नेतृत्व भी जन जन संग भारत के लिए प्रयासरत है। हर एक अकेला आज यहां शत शत है। यह उदीयमान भारत है, यह उदीयमान भारत है। अब समय है उन कैडेटों को पुरस्कृत करने का जिन्होंने कठिन परिश्रम एवं अपने प्रशंसनीय कार्यों से वर्ष 2020-21 में परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। बहादुर तो खामोश रहते हैं, अक्सर जमाने में उनके हुनर बोलते हैं। माननीय प्रधानमंत्री, पुरस्कार वितरण। हम अपना जमाना आप बनाते हैं अहले दिल, हम वो नहीं कि जिनको जमाना बना गया। बेस्ट कैडेट सीनियर विंग आर्मी, कॉर्पोरल मान्या एम कुमार, दिल्ली डायरेक्टरेट। गौरवशाली पल, देश का गौरव, आज की बेटी। बेस्ट कैडेट सीनियर डिवीजन आर्मी, सीनियर अंडर ऑफिसर योगेश चतुर्वेदी, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ डायरेक्टरेट। प्रतिस्पर्धा की भावनाओं को प्रोत्साहित करता नेशनल कैडेट कोर। And from Army, let's now talk about Navy. The next award is Best Cadet Senior Wing Navy, being conferred to Naval Cadet Arpita Muralidharan from Tamil Nadu, Puducherry and Andaman Nicobar Directorate, as she gets the medal cane from the Prime Minister. What a proud moment this is. Best Cadet Senior Division Navy.
being conferred on Naval Cadet Anirudh S. Bhaskaran. Prime Minister Narendra Modi felicitating him with a medal, a cane, as we see Lieutenant General Tarun Kumar Aich, Director General NCC, motivating the youngsters. Best Cadet Senior Wing Air Force, Cadet Warrant Officer Kashish Methwani, Maharashtra Directorate. खुशी के ख्वाब को ताबीर के सांचे में ढाला है, ये वो बेटी है जिससे मां के आंगन में उजाला है. हर मैदान फतेह. बेस्ट कैडेट सीनियर डिवीजन एयर फोर्स, कॉर्पोरल धीरज सिंह, गुजरात दमनदीप डायरेक्टरेट. And for the year 2020-2021, the runner-up Directorate Trophy, walking with great pride, Senior Under Officer Upkar Chandrakant Thakre, representing the Maharashtra Directorate. और अब वो क्षण आ चुका है, चैंपियंस डायरेक्टरेट ट्रॉफी और बैनर. इसका सौभाग्य आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना डायरेक्टरेट. पुरस्कार और ट्रॉफी ग्रहण करेंगे सीनियर अंडर ऑफिसर एल थिरिशा, सीनियर अंडर ऑफिसर वी नागराजू. अत्यंत गौरवशाली पल इतिहास के पन्नों में दर्ज होते हुए, तुम समय की रेत पर छोड़ते चलो निशान, देखती तुम्हें जमीन देखता है आसमान. कल के तुम मशाल हो, सबसे बेमिसाल हो, तिनके तिनके को बना दो जिंदगी का आशियां. The cherished and the coveted Prime Minister banner carrying the Ashoka emblem and with the trophy. This is truly a great moment of delight and pride for the Andhra Pradesh and Telangana Directorate. And now the Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi, will have a group photograph so that we can capture these moments for posterity. The audience in attendance, filled with pride to see the energy, enthusiasm of the cadets and appreciating their intense training. भारत के कोने कोने में फैले 17 निदेशालय, 700 से भी अधिक एनसीसी यूनिट्स अपने आदर्श वाक्य एकता एवं अनुशासन के अनुरूप राष्ट्र निर्माण के मोर्चे पर मुस्तैदी से तैनात. राष्ट्रीय कैडेट कोर गौरवशाली पल आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना डायरेक्टरेट के लिए इतिहास के पन्नों में स्वर्णाक्षरों में अपना नाम अंकित करते हुए. The Honorable Prime Minister had expressed that the NCC experience is unique. Today we saw the cultural program and we see the myriad colors in the background, the formation of lotus, the lion, truly incredible India. Prime Minister emphasizes on Ek Bharat, Shresth Bharat, and by becoming part of the NCC platform, the young cadets get to know India better. The NCC offers a range of opportunities and learnings for our youth. NCC manifests India's diversity and the talent of our Yuva Shakti. And now we'll have the Honorable Prime Minister address the rally of the National Cadet Corps here at Karyappa Parade Ground, New Delhi. देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, थल सेना, नौसेना और वायुसेना अध्यक्ष, रक्षा सचिव, एनसीसी महानिर्देशक और देश भर से यहां जुटे राष्ट्रभक्ति की ऊर्जा से ओतप्रोत एनसीसी कैडेट्स, आप सभी युवा साथियों के बीच जितनी भी पल बिताने का मौका मिलता है, एक बहुत ही सुखद अनुभव देता है. अभी जो आपने यहां मार्च पास्ट किया,
कुछ कैडेट्स ने पैरासेलिंग का हुनर दिखाया। जो ये सांस्कृतिक प्रदर्शन हुआ वो देखकर सिर्फ मुझे ही नहीं, आज टीवी के माध्यम से भी जो लोग देखते होंगे, हर किसी को गर्व महसूस होता होगा। देश के कोने कोने से आकर आपने 26 जनवरी की परेड में भी बेहतरीन प्रदर्शन किया है। आपकी इस मेहनत को पूरी दुनिया ने देखा है। हम देखते हैं दुनिया में जिन भी देशों में समाज जीवन में अनुशासन होता है, ऐसे देश सभी क्षेत्रों में अपना परचम लहराते हैं। और भारत में समाज जीवन में अनुशासन लाने की ये बहुत अहम भूमिका एनसीसी बखूबी निभा सकती है। और आप में भी ये संस्कार जीवन पर्यंत रहना चाहिए। एनसीसी के बाद भी अनुशासन की ये भावना आपके साथ रहनी चाहिए। इतना ही नहीं, आप अपने आसपास के लोगों को भी निरंतर इसके लिए प्रेरित करेंगे तो भारत का समाज इससे मजबूत होगा, देश मजबूत होगा। साथियों, दुनिया के सबसे बड़े यूनिफॉर्म यूथ ऑर्गेनाइजेशन के रूप में एनसीसी ने अपनी जो छवि बनाई है वो दिनों दिन और मजबूत होती जा रही है। और जब मैं आपके प्रयास देखता हूं तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। आप पर भरोसा और मजबूत होता है। शौर्य और सेवा भाव भारतीय परंपरा को जहां बढ़ाया जा रहा है, वहां एनसीसी कैडेट नजर आता है। जहां संविधान के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करने का अभियान चल रहा है, वहां भी एनसीसी कैडेट्स दिखते हैं। पर्यावरण को लेकर कुछ अच्छा काम हो रहा है, जल संरक्षण या स्वच्छता से जुड़ा कोई अभियान हो, तो वहां एनसीसी के कैडेट जरूर नजर आते हैं। संकट के समय में आप सभी जिस अद्भुत तरीके से, संगठित तरीके से काम करते हैं, उसके उदाहरण बाकी जगह पर बहुत कम देखने को मिलते हैं। बाढ़ हो या दूसरी आपदा, बीते वर्ष एनसीसी के कैडेट्स ने मुश्किल में फंसे देशवासियों की राहत और बचाव में सहायता की है। कोरोना के इस पूरे कालखंड में लाखों लाख कैडेट्स ने देश भर में जिस प्रकार प्रशासन के साथ मिलकर, समाज के साथ मिलकर काम किया है, वो प्रशंसनीय है। हमारे संविधान में जिन नागरिक कर्तव्यों की बात कही गई है, जिनकी हमें से अपेक्षा की गई है, वो निभाना सभी का दायित्व है। हम सभी इसके साक्षी हैं कि जब सिविल सोसाइटी, स्थानीय नागरिक अपने कर्तव्यों पर बल देते हैं, तब बड़ी से बड़ी चुनौतियों को भी हल किया जा सकता है। जैसे आप भी
भली भांति जानते हैं कि हमारे देश में एक समय में नक्सलवाद, माओवाद कितनी बड़ी समस्या थी। देश के सैकड़ों जिले इससे प्रभावित थे, लेकिन स्थानीय नागरिकों का कर्तव्य भाव और हमारे सुरक्षा बलों का शौर्य साथ आया तो नक्सलवाद की कमर टूटनी शुरू हो गई। अब देश के कुछ गिनती के जिलों में ही नक्सलवाद सिमट कर रह गया है। अब देश में न सिर्फ नक्सली हिंसा बहुत कम हुई है, लेकिन अनेकों युवा हिंसा का रास्ता छोड़कर विकास के कार्यों में जुड़ने लगे हैं। एक नागरिक के तौर पर अपने कर्तव्यों को प्राथमिकता देने का प्रभाव हमने इस कोरोना काल में भी देखा है। जब देश के लोग एकजुट हुए, अपना दायित्व निभाया, तो देश कोरोना का अच्छी तरह मुकाबला भी कर पाया। साथियों, ये कालखंड चुनौतीपूर्ण तो रहा, पर ये अपने साथ अवसर भी लाया। अवसर चुनौतियों से निपटने का, विजयी बनने का। अवसर देश के लिए कुछ कर गुजरने का। अवसर देश की क्षमताएं बढ़ाने का। अवसर आत्मनिर्भर बनने का। अवसर साधारण से असाधारण, असाधारण से सर्वश्रेष्ठ बनने का। इन सब लक्ष्यों की प्राप्ति में भारत की युवा शक्ति की भूमिका और युवा शक्ति का योगदान सबसे महत्वपूर्ण है। आप सभी के भीतर भी मैं एक राष्ट्र सेवक के साथ ही एक राष्ट्र रक्षक भी देखता हूं। इसलिए सरकार ने विशेष प्रयास किया है कि एनसीसी की भूमिका, उसका और विस्तार किए जाए। देश की सीमावर्ती और समुद्री किनारों की रक्षा और सुरक्षा से जुड़े नेटवर्क को सशक्त करने के लिए एनसीसी की भागीदारी को बढ़ाया जा रहा है। पिछले वर्ष 15 अगस्त को यह ऐलान किया गया था कि कोस्टल और बॉर्डर एरिया के करीब 250 जिलों में एनसीसी को नया दायित्व दिया जाएगा। इसके लिए लगभग 1 लाख एनसीसी कैडेट्स को आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ट्रेन कर रही है। इसमें भी 1/3, 1/3 हमारी गर्ल्स कैडेट हैं। गर्ल्स कैडेट्स को ट्रेनिंग दी जा रही है। इन कैडेट्स का सिलेक्शन सभी स्कूलों और कॉलेजों, चाहे वो सरकारी हो, प्राइवेट हो, केंद्र के हो या राज्य सरकार के हो, सभी को इसमें शामिल किया जा रहा है। एनसीसी की ट्रेनिंग, उसकी क्षमताओं को भी सरकार तेजी से बढ़ा रही है। अब तक आपके पास सिर्फ एक फायरिंग सिमुलेटर होता था। इसे अब बढ़ाकर 98 किया जा रहा है। करीब करीब 100, कहां 1 और कहां 100। माइक्रो लाइट फ्लाइट सिमुलेटर, उसको भी 5 से बढ़ाकर 44 और रोविंग सिमुलेटर को 11 से बढ़ाकर 60 किया जा रहा है। ये आधुनिक सिमुलेटर्स एनसीसी ट्रेनिंग की क्वालिटी को
और सुधारने में मदद करेंगे। साथियों, ये आयोजन अभी जिस ग्राउंड पर हो रहा है उसका नाम फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा जी के नाम पर है। वो भी आपके लिए बड़ी प्रेरणा है। करियप्पा जी का जीवन शौर्य की अनेक गाथाओं से भरा हुआ है। 1947 में उनके रणनीतिक कौशल की वजह से भारत को युद्ध में निर्णायक बढ़त मिली थी। आज फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा जी की जन्म जयंती है। मैं सभी Here we go. Last over. 18 needed. Full pitch. एनसीसी के कैडेट्स की तरफ Inside edge. He'll just get a single. So Solanki back on strike. This is going to be interesting. आप में से भी Don't lose your focus. साथियों की ये प्रबल इच्छा होगी कि आप Oh, dropped him. भारत की डिफेंस फोर्सेस का हिस्सा It was a hard chance. I don't know whether he's injured himself or what. He's in pain, he's in agony. और सरकार आपके लिए अवसर भी बढ़ा रही है। Couldn't latch on to it. It was a hard one. This white ball travels मैं आग्रह से quicker, कहूंगा faster. कि आपके Back to लिए this game, 16 of 4 now. ये अवसर And that's excellent. That's excellent. He knows it. Rajput knows it. This was an important ball. If this would have gone to the boundary, then things would have been different. But still, बीते वर्षों में press the accelerator enough early. गर्ल्स Chase कैडेट्स this में one. करीब Can करीब still happen. It can still happen. 35% This has gone miles in the 35% air. की बढ़ोतरी हुई And है। 20 rows behind. अब हमारी 9 needed फोर्सेस now के हर for फ्रंट को just 2 deliveries. आपके लिए खोला जा Picking रहा up very nicely. This, भारत की bomber वीर again. बेटियां What a shot there, what a strike. हर मोर्चे पर See that bad speed and there she शत्रु से goes. लोहा लेने के लिए Way over the ropes. आज भी into the मोर्चे stand. पर What a डटी strike. हुई है। 9 of 2. आपके Another शौर्य big की hit. And then देश को जरूरत things है change. और नई बुलंदी 140 for 2. आपका इंतजार कर रही है। It's just about belief now. और मैं आपको और आप में In the air. भविष्य की and a ऑफिसर boundary as well. It goes भविष्य के over the ऑफिसर की infield. देखा। So they are still in the hunt. मुझे याद 5 है, needed now. मैं जब कुछ Young man, don't bowl a दो no ढाई baller महीने wide. पहले That's for sure. As far as दिवाली पर Haryana is concerned. And a whole जैसलमेर four की for a super over. लौंगे Don't वाला forget that. पोस्ट पर गया If a boundary तो comes, it's going to कई be a super यंग over out ऑफिसर here. से Yes, in that excitement, I forgot मेरी about that मुलाकात option. हुई। 5 runs देश needed to की win रक्षा for के लिए Baroda to enter the semi-finals. उनका 1 जज्बा, dot ball. उनका वो हरियाणा। हौसला, उनके चेहरे पर दिख रही And अदम्य is- इच्छा शक्ति मैं कभी भूल नहीं सकता। That's a 6. That's a साथियों, magnificent hit. लौंगे So वाला Baroda पोस्ट का भी अपना एक announced गौरवमय themselves इतिहास। in the semi-finals of the सन Syed 71 के Mustafa युद्ध में Trophy. In the very last delivery लौंगे वाला of में this हमारे encounter. वीर जाबाजों ने Magnificent निर्णायक save विजय here प्राप्त at की। Motera in Ahmedabad. तब पाकिस्तान से युद्ध के दौरान Beauty. He पूर्व और पश्चिम के हजारों किलोमीटर लंबे बॉर्डर पर भारत की फौज ने अपने पराक्रम से दुश्मन को धूल चटा दी थी। उस युद्ध में पाकिस्तान के हजारों सैनिकों ने भारत A के warm welcome जाबाजों के to Ahmedabad सामने once again. Tamil Nadu. सरेंडर कर दिया The था। second quarter final सन 71 की ये जंग in Ahmedabad. Solid red. भारत के मित्र Lovely. और हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश के निर्माण में भी सहायक बनी। इस वर्ष इस युद्ध में विजय के भी 50 वर्ष हो रहे हैं। भारत के हम लोग 1971 की जंग में देश को जिताने वाले भारत के वीर बेटे बेटियों के साहस, उनके शौर्य, आज पूरा देश उन्हें सैल्यूट करता है। इस युद्ध में But in the gap. देश के लिए जो शहीद हुए, आज मैं उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथियों, आप सभी
जब दिल्ली आए हैं तो नेशनल वॉर मेमोरियल जाना बहुत स्वाभाविक है। राष्ट्र रक्षा के लिए जीवन अर्पित करने वालों को सम्मान देना हम सभी का दायित्व है। बल्कि इस गणतंत्र दिवस को तो हमारा जो गैलेंट्री अवार्ड पोर्टल है www.gallantryaward.gov.in उसको भी नए रंग रूप में रीलॉन्च किया गया। इसमें परमवीर और महावीर चक्र जैसे सम्मान पाने वाले हमारे वीर सैनिकों के जीवन से जुड़ी जानकारियां तो है। आप इस पोर्टल पर जाकर इनकी वीरता को नमन कर सकते हैं। और मेरा एनसीसी के वर्तमान और पूर्व सभी कैडेट से आग्रह है कि आपको इस पोर्टल पे जाना चाहिए, जुड़ना चाहिए और लगातार उसके साथ एंगेज रहना चाहिए। साथियों, मुझे ये भी बताया गया है कि जो एनसीसी डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया गया है उसमें अभी तक 20,000 से ज्यादा कैडेट जुड़ चुके हैं। इन कैडेट्स ने अपने अनुभव, अपने आइडिया शेयर करना शुरू भी कर दिया है। मुझे विश्वास है कि आप सभी इसी प्लेटफॉर्म का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करेंगे। साथियों, राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र सेवा के जिन मूल्यों को लेकर आप चले हैं उनके लिए ये साल बहुत महत्वपूर्ण है। इस वर्ष भारत अपनी आजादी के 75 वर्ष में प्रवेश करने वाला है। ये वर्ष नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जन्म जयंती का भी है। जीवन में प्रेरणा के इतने बड़े अवसर एक साथ आए, ऐसा कम ही होता है। नेताजी सुभाष, जिन्होंने अपने पराक्रम से दुनिया की सबसे मजबूत सत्ता को हिलाकर रख दिया था। आप नेताजी के बारे में जितना पढ़ेंगे उतना ही आपको लगेगा कि कोई भी चुनौती इतनी बड़ी नहीं होती कि आपके हौसले को डिगा सके। देश की आजादी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देने वाले ऐसे अनेक वीर आपको अपने सपनों का भारत बनाते हुए देखना चाहते हैं। और आपके जीवन के अगले 25-26 साल बहुत महत्वपूर्ण है। ये 25-26 साल भारत के लिए भी उतने ही अहम है। वर्ष 2047 में जब देश अपनी स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे करेगा, तब आपके आज के प्रयास भारत की इस यात्रा को मजबूती देंगे। यानी ये वर्ष एक कैडेट के रूप में और नागरिक के रूप में भी नए संकल्प लेने का वर्ष है। देश के लिए संकल्प लेने का वर्ष है। देश के लिए नए सपने लेकर के चल पड़ने का वर्ष है। बीते साल बड़े बड़े संकटों का जिस सामूहिक शक्ति से एक राष्ट्र, एक मन से हमने सामना किया, उसी भावना को हमें और सशक्त करना है। हमें देश की अर्थव्यवस्था पर इस महामारी के जो दुष्प्रभाव पड़े हैं उसको भी पूरी तरह नेस्त नाबूद करना है। और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को भी हमें पूरा करके दिखाना है। साथियों, बीते साल भारत ने दिखाया है कि वायरस हो या बॉर्डर की चुनौती,
भारत अपनी रक्षा के लिए पूरी मजबूती से हर कदम उठाने में सक्षम है। वैक्सीन का सुरक्षा कवच हो या फिर भारत को चुनौती देने वालों के इरादों को आधुनिक मिसाइल से ध्वस्त करना, भारत हर मोर्चे पर समर्थ है। आज हम वैक्सीन के मामले में भी आत्मनिर्भर है और अपनी सेना के आधुनिकीकरण के लिए उतनी ही तेजी के से प्रयास कर रहे हैं। भारत की सभी सेनाएं सर्वश्रेष्ठ हो, इसके लिए हर कदम उठाए जा रहे हैं। आज भारत के पास दुनिया की बेहतरीन वॉर मशीन्स हैं। आपने आज मीडिया में भी देखा होगा, कल ही भारत में फ्रांस से 3 और राफेल फाइटर प्लेन आए हैं। भारत के इन फाइटर प्लेन से मिड एयर ही रिफ्यूलिंग हुई है और ये रिफ्यूलिंग भारत के मित्र यूनाइटेड अरब अमीरात ने की है और इसमें ग्रीस और सऊदी अरब ने सहयोग किया है। ये भारत के खाड़ी देशों के साथ मजबूत होते संबंधों की एक तस्वीर भी है। साथियों, अपनी सेनाओं की ज्यादातर जरूरतों को भारत में ही पूरा किया जा सके, इसके लिए भी सरकार द्वारा बड़े फैसले लिए गए हैं। 100 से ज्यादा सुरक्षा से जुड़े सामानों की विदेशों से खरीद को बंद कर उनको भारत में ही तैयार किया जा रहा है। अब भारत का अपना तेजस फाइटर, हमारा तेजस फाइटर प्लेन समंदर से लेकर आसमान तक अपना तेज फैला रहा है। हाल में वायुसेना के लिए 80 से ज्यादा तेजस का ऑर्डर भी दिया गया है। इतना ही नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित वॉरफेयर में भी भारत किसी से पीछे ना रहे, इसके लिए हर जरूरी R&D पर फोकस किया जा रहा है। वो दिन दूर नहीं जब भारत डिफेंस इक्विपमेंट के बड़े मार्केट के बजाय एक बड़े प्रोड्यूसर के रूप में जाना जाएगा। साथियों, आत्मनिर्भरता के अनेक लक्ष्यों को आज आप साकार होते हुए देख रहे हैं, तो आपके भीतर गर्व का एहसास होना बहुत स्वाभाविक है। आप भी जब अपने दोस्तों के बीच में लोकल के प्रति उत्साह अनुभव कर रहे हैं, मैं देख रहा हूं कि ब्रांड्स को लेकर भारत के युवाओं की प्रेफरेंस में भी एक बड़ा बदलाव आया है। अब आप खादी को ही लीजिए। खादी को किसी जमाने में नेताओं के लिबास के रूप में ही अपने हाल पर छोड़ दिया गया था। आज वही खादी युवाओं की पसंदीदा ब्रांड बन चुका है। खादी के कुर्ते हो, खादी का जैकेट हो, खादी का दूसरा सामान हो, वो आज युवाओं के लिए फैशन का सिंबल बन चुका है। इसी तरह आज टेक्सटाइल हो या इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन हो या पैशन, त्योहार हो या शादी, लोकल के लिए हर भारतीय वोकल बनता जा रहा है। कोरोना के मुश्किल समय में भी भारत में रिकॉर्ड संख्या में स्टार्टअप्स बने हैं और रिकॉर्ड यूनिकॉर्न देश के युवाओं ने तैयार किए हैं। साथियों, 21वीं सदी में आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मविश्वासी युवा, ये इसकी पहली शर्त है, बहुत जरूरी है। ये आत्मविश्वास फिटनेस से बढ़ता है, एजुकेशन से बढ़ता है, स्किल और उचित अवसरों से आता है। आज सरकार देश के युवाओं के लिए जरूरी इन्हीं पहलुओं पर काम कर रही है और इसके लिए सिस्टम में हमें हर जरूरी रिफॉर्म्स भी किए जा रहे हैं। हजारों अटल टिंकरिंग लैब से जब पता है खेला लेकर के बड़े आधुनिक शिक्षा संस्थान तक, स्किल इंडिया मिशन से लेकर मुद्रा जैसी योजनाओं तक सरकार हर दिशा में प्रयास कर रही है। आज फिटनेस और स्पोर्ट्स को
भारत में अभूतपूर्व प्राथमिकता दी जा रही है। फिट इंडिया अभियान और खेलो इंडिया अभियान देश के गांव-गांव में बेहतर फिटनेस और बेहतर टैलेंट को प्रोत्साहित कर रहा है। फिट इंडिया अभियान और योग को प्रोत्साहन देने के लिए तो एनसीसी में भी विशेष कार्यक्रम चलते हैं। नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से भारत के एजुकेशन सिस्टम को भी प्री नर्सरी से लेकर पीएचडी तक स्टूडेंट सेंट्रिक बनाया जा रहा है। अपने बच्चों को, युवा साथियों को अनावश्यक दबाव से मुक्त करके उसकी अपनी इच्छा, अपनी रुचि के हिसाब से आगे बढ़ने के लिए माहौल बनाया जा रहा है। खेती से लेकर स्पेस सेक्टर तक हर स्तर पर युवा टैलेंट के लिए, युवा उद्यमियों के लिए अवसर दिए जा रहे हैं। आप इन अवसरों का जितना लाभ उठाएंगे उतना ही देश आगे बढ़ेगा। हमें वयम राष्ट्र जागरयाम, इस वैदिक आह्वान को 21वीं सदी की युवा ऊर्जा का उद्घोष बनाना है। हमें इदम राष्ट्राय इदम न मम, यानी ये जीवन राष्ट्र को समर्पित है, इस भावना को आत्मसात करना है। हमें राष्ट्र हिताय राष्ट्र सुखाय च का संकल्प लेकर प्रत्येक देशवासी के लिए काम करना है। आत्मवत् सर्वभूतेषु सर्वभूत हितेरता, यानी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र के साथ हमें आगे बढ़ना है। अगर हम इन मंत्रों को अपने जीवन में उतारेंगे तो आत्मनिर्भर भारत के संकल्प की सिद्धि में बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। एक बार फिर आप सभी को गणतंत्र दिवस परेड का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत बधाई और भविष्य के लिए भी अनेक अनेक मंगल कामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके बहुमूल्य शब्दों के लिए हम बहुत आभारी हैं। हम विश्वास दिलाते हैं एनसीसी गान और राष्ट्रगान गाया जाएगा। राष्ट्रगान के बाद 3 बार भारत माता की जय पुकारी जाएगी। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया ससम्मान खड़े हो जाएं। अपनी मंजिल एक है।
भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। यहाँ यह कार्यक्रम समाप्त हुआ। अब हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, जिनके देश प्रेम तथा आत्मविश्वास में दुनिया के मानचित्र पर उभरता विश्व शक्ति सा हिंदुस्तान झलकता है, उनका हर शब्द युवा वर्ग के लिए अमूल्य उपहार है, एक प्रेरणा है। आज हर कैडेट कटिबद्ध देश की आन बान और शान में सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए। दृढ़ता हो लौह पुरुष जैसी, कुछ भगत सिंह सी मस्ती हो, नेताजी जैसा ओज मिले, आजाद के जैसी हस्ती हो। कुमार जी प्रदेश के सह प्रभारी, आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी उप मुख्यमंत्री, आदरणीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी हमारे उप मुख्यमंत्री, हम सब के बीच में पहुंच चुके हैं। मित्रों, में एक बार माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अपने इस प्रबुद्ध जन नागरिक सम्मेलन में